Hello everyone, welcome to our channel. I hope you are doing well. Today we are going to know a mnemonic Habibur for sympathomimetic effects. How sympathomimetic effects simplify. So let's start. Friends, sympathomimetic effects. हम लोग जानते हैं sympathomimetic effects जो है adrenergic effects भी बोलते हैं इसको. कब होता है ये इसको क्या बोलते हैं इसको? फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन. फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन होता है. एड्रेनर्जिक इफेक्ट्स भी बोलते हैं इसको. एड्रेनर्जिक इफेक्ट्स, ठीक है. फाइट एंड फ्लाइट तो क्या सिचुएशन होता है? फाइट एंड फ्लाइट एक सिंपैथेटिक इफेक्ट एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? सपोज हम कहीं जा रहे होते हैं, हम लोग कहीं जा रहे होते हैं, अचानक कोई चीज़ देखते हैं या सपोज जा रहे होते हैं, पीछे से कोई डॉग आ गया दौड़ता हुआ, बहुत काला भयानक लग रहा होता है. क्या करेंगे हम लोग उस समय में? क्या हमारा बॉडी उसका रिस्पॉन्स लेगा? दैट इज फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन. क्या होगा उसको? उसी इफेक्ट्स को, उसी कुछ सिचुएशंस को हम लोग अपने सामने रखते हुए देखते हैं जो हमारे बॉडी पे उसका इफेक्ट्स क्या आता है. दैट इज सिंपैथोमिमेटिक इफेक्ट. तो चलते हैं और उसका इफेक्ट्स को देखते हैं. उसी को हम लोगों ने एक वर्ड से एक निमोनिक बनाया, हबीबुर. और हबीबुर से क्या है उसका डिकोड करते हुए उसका इफेक्ट्स को अभी हम लोग जानते हैं. तो चलते हैं फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स. एच फॉर हार्ट. एच फॉर हार्ट. हार्ट में क्या इफेक्ट होगा? हार्ट में क्या होगा? इंक्रीज हार्ट रेट. हार्ट रेट इंक्रीज करेगा. हार्ट में तीन इफेक्ट होता है. एक होगा एसए नोड पे, तीन बीटा वन रिसेप्टर, एसए नोड, एवी नोड और वेंट्रिकल. एसए नोड पर जब होगा इंक्रीज हार्ट रेट कराएगा, एवी कंडक्शन को इंक्रीज कराएगा और टू इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी ऑफ वेंट्रिकल्स. इंक्रीज हार्ट रेट को क्या बोलते हैं? व्हाट इज कॉल्ड इंक्रीज हार्ट रेट? दैट इज कोरोनोट्रॉपी. कोरोनोट्रॉपी इसको क्या बोलेंगे? कोरोनोट्रॉपी. इंक्रीज हार्ट रेट दैट इज कोरोनोट्रॉपी. इंक्रीज करता है फ्रेंड्स तो क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कोरोनोट्रॉपी. इंक्रीज एवी कंडक्शन तो क्या बोलेंगे? ड्रोमोट्रॉपी. ड्रोमोट्रॉपी, ठीक है फ्रेंड्स. तो इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव बोलेंगे. और कंट्रैक्टिलिटी को क्या बोलते हैं? आइनोट्रॉपी. आइनोट्रॉपी. इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव. तो सिंपैथोमिमेटिक इफेक्ट, सिंपैथिक एक्टिविटीज तीन, हार्ट में तीन एक्टिविटी हम लोगों ने देखा. पॉजिटिव कोरोनोट्रॉपी, पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपी, सॉरी, पॉजिटिव कोरोनोट्रॉपी इंक्रीज हार्ट रेट, पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपी इंक्रीज एवी कंडक्शन एंड पॉजिटिव आइनोट्रॉपी इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी. चलिए नेक्स्ट आते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या है माय डियर फ्रेंड्स. एलिमेंट्री ट्रैक्ट. एलिमेंट्री ट्रैक्ट में क्या होगा? एलिमेंट्री ट्रैक्ट में हम लोग जानते ही हैं, हम डिस्कस किया, हम लोगों ने डिस्कस किया था पैरासिम्पैथोमिमेटिक इफेक्ट्स में भी. सेम यहाँ पर भी उसी तरीका से हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका इफेक्ट्स चेंज हो जाएगा. इसमें क्या होगा? एलिमेंट स्मूथ मसल्स और स्फिंक्टर. स्मूथ मसल्स को क्या करेगा? अब ये सोचिए, जो अगर भागने या लड़ने का सिचुएशन होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पर देख लेते हैं हार्ट में क्या हो रहा है. हार्ट रेट बढ़ जाएगा आपका और वेंट्रिकल ज़्यादा कंट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उसको वेंट्रिकल को ज़्यादा कार्डियक आउटपुट मेंटेन करना है. वहाँ देख लेते भागने की कंडीशन में, जो फाइट करने की कंडीशन में. उसी तरीका से एलिमेंट्री ट्रैक्ट में क्या होगा? एलिमेंट्री ट्रैक्ट में क्या होगा? जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, वहाँ आप उस समय में तो हम खाना नहीं खाएंगे, हमें उस खाना पचेगा नहीं उस समय, तो भागने का सिचुएशन है तो आपका क्या होगा? ये स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाएगा और जो स्फिंक्टर है वो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं, डाइजेशन का कोई प्रोसेस होगा ही नहीं उस समय में. जो जैसा है रुका रहेगा, जो जहाँ पर है डाइजेस्टिव सिस्टम में रुक जाएगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं ब्रोंकस में. ब्रोंकस में क्या होगा? ब्रोंकस को क्या करेगा?
क्योंकि हमें भागने का है, हमको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, लंग को ज़्यादा चाहिए, बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, लंग ज़्यादा, लंग के पास ज़्यादा, लंग जो है ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज करेगा, तो उसके लिए ब्रोंको जो है डायलेट करेगा, ब्रोंकस डायलेट करेगा, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड ब्रोंको डायलेटेशन। ठीक माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में क्या होगा? ब्लड वेसल्स में हम लोग जानते हैं, ब्लड वेसल्स में जो है दो रिसेप्टर अल्फा 1 अल्फा 2, अल्फा 1 क्या कराएगा? वैसो कंस्ट्रिक्शन, और बीटा 2, सॉरी, अल्फा 1 एंड बीटा 2, अल्फा 1 क्या कराएगा? वैसो कंस्ट्रिक्शन, और बीटा 2 वैसो डायलेटेशन करवाएगा। तो जो आपका विसरल है, विसरल ऑर्गन में उस समय में भागने का सिचुएशन हमको पेरिफेरल सर्कुलेशन में ज़्यादा चाहिए, ब्लड ज़्यादा चाहिए, तो पेरिफेरल सर्कुलेशन, पेरिफेरल जो है वो आपका वेसोडाइलेटेशन होगा, और विसरल जो है वहाँ वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा। विसरल ऑर्गन का वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, वहाँ ब्लड का सप्लाई जो है शिफ्ट कर देगा पेरिफेरल ऑर्गन में, पेरिफेरल जस्ट लाइक ए लिम्ब और स्किन। ठीक, तो हम लोग ने समझ लिया आई पे क्या होगा, आई पे इफेक्ट क्या होगा। आई में क्या होगा? भागना है, दूर तक देखना है, ज़्यादा दूर तक देखना है, तो क्या होगा? पुपिल डायलेट करेगा, पुपिल डायलेट करेगा तो क्या होगा? मेड्रियासिस बोल देंगे। क्यों होता है? क्योंकि आइरिस, आइरिस जो है क्यों आइरिस, आइरिस रेडियल मसल्स है, रेडियल मसल्स में आइरिस जो है एक रेडियल मसल्स है, उसको कंट्रैक्शन होने से पुपिलरी डायलेटेशन हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक्सोक्रीन ग्लैंड। एक्सोक्रीन ग्लैंड में क्या होगा? सेक्रेशन जो है डिक्रीज करेगा, क्योंकि हमारे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस, सेलेबरी, लैक्राइमेशन, सारा सेक्रेशन जो डिक्रीज करेगा, एक्सेप्ट स्वीट ग्लैंड। क्यों स्वीट ग्लैंड एक्सेप्ट होगा? क्योंकि स्वीट ग्लैंड जो है वो एक एनर्जी के इफेक्ट से होता है, एनर्जी के इफेक्ट नहीं है स्वीट ग्लैंड, वहाँ स्वीट जो है इंक्रीज करे, यही वजह से भागने की स्वीटिंग होता है, स्वीट इंक्रीज होता है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लडर पे। ब्लडर में क्या होगा मेरे पे? ब्लडर ड्यूट्रेशन मसल्स जो है रिलैक्स होगा, क्योंकि और स्फिंक्टर जो है कंट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यूरिन को रिटेन करना, यूरिन रिटेंशन होगा। अब भाग रहे हैं तो उस समय यूरिनेशन किसी को तो नहीं हो पाएगा, कोई यूरिन करने के लिए तो नहीं जाएगा, यूरिन पास करने के लिए, तो उस कंडीशन में यूरिन रिटेंशन होगा। मसल्स जो है ब्लडर स्मूथ मसल्स जो है, जिसको ड्यूट्रेशन मसल्स बोलते हैं, वो क्या होगा? रिलैक्स रहेगा, और स्फिंक्टर क्लोज रहेगा, यूरिन रिटेंशन होगा। यूट्रस में क्या होगा? यूट्रस का रिलैक्सेशन होता है, उसमें कौन सा रिसेप्टर होगा? बीटा 2। और रीनल में क्या होगा? रीनल में इसका इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीज यानी रिलीज कराता है, जो रास सिस्टम को एक्टिवेट करता है, उसको बीटा 1 रिसेप्टर होता है, बीटा 1 रिसेप्टर होता है। तो ये हम लोगों ने सिंपैथोमिमेटिक इफेक्ट्स का एक निमोनिक से जाना। क्या था निमोनिक? हर्बीवोर। और ये क्यों है, क्या होता है, किसकी वजह से, क्या है इसका? नॉर इपिनेफ्रीन। उसमें क्या रिलीज होता है? न्यूरोट्रांसमीटर नॉर इपिनेफ्रीन। ठीक है, थैंक यू, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। थैंक यू।